अब यहाँ पे ना नंबर वगैरह डल रहे हैं, कुछ पासवर्ड वगैरह जो भी डल रहा है मुझे तो पता नहीं आता भाई। सच्ची अल्लाह का शुक्र है, साथ का माइंड साथ सब कर लेता है। और जो लोग उनको समझाते हैं तो साथ को ही समझाते हैं। मुझे कोई बुलाता है ना कि आप ये समझ लो, मैं साथ को आगे कर देती हूँ, भाई इसको समझा दो। कहीं पे भी कुछ भी होता है ना फ्रेंड, मैं सच्ची बताती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि साथ सब चीज़ें हैंडल कर लेता है। निकाल निकाल, अरे निकाल। और इफेक्ट पड़ रहा है। टीवी वाले भैया तो टीवी लगा के चले गए थे, सब कुछ चेक वगैरह अच्छे से हो गया था। और हम लोगों ने रात में धुरंधर भी फिल्म देखी थी। ये दूसरे दिन की क्लिप है फ्रेंड। यहाँ पे मैं कोरमा बना रही हूँ और असल में क्या आज हमारी दावत भी है। मतलब मेरी जो बड़ी नंद है ना, वहाँ से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था ईद की दावत है। लेकिन दावत का फ़ोन आने से पहले मैंने कोरमे की तैयारी कर ली थी, प्याज वगैरह काट ली थी, मसाला पीस लिया था। तो मैंने सोच लिया था चलो बना के रख देते हैं, ये दूसरे दिन काम में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कोरमा बनाया था। कोरमा बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड, बहुत इजी वाला मैंने कोरमा बनाया था। लेकिन पता नहीं मुझे क्या ना, बड़े का गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़ुबान को एक उसी गोश्त की खाने की आदत होती है। तो बड़े के गोश्त से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बकरे के गोश्त के कंपेयर में, क्योंकि साल में एक ही बार तो खाते हैं, इसलिए इसको ज़ुबान को इसकी गोश्त की आदत नहीं होती है। मुझे सबको शायद अच्छा लगता होगा, पर मुझे बड़े का गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैं और सिर्फ मैं अकेली जा रही हूँ अपने आप को ट्रीट देने के लिए फ्रेंड। आसपास ही जा रही हूँ, दूर नहीं जा रही हूँ। घर पे साद है, सोयल है, पर आज अपने साथ में रहने का मन कर रहा है। मतलब मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ, मेरे साथ और कोई ना हो। पहले आगे चलते हैं। रोड के ऊपर से हटके मैं फुटपाथ पे आ गई हूँ। रोड पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है, गाड़ियाँ पीछे से आती रहती हैं। तो चलो फुटपाथ पे चल के अपनी बात को मैं कंप्लीट करती हूँ। मैं आपसे यही कह रही थी कि बस लगता है मैं यहाँ पे ही बात नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। बात आपसे कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं इसी जगह पर हूँ, यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, तो इतना शोर हो रहा है। बात चलो मैं आपसे बाद में करूँगी। फिलहाल तो मैं अपने आप को ट्रीट देने के लिए आई हूँ। तो मैं आई हूँ नाके पर, यहाँ पे दही पूरी पानी पूरी खाने का ही मेरा मन हो रहा था। गोश्त खा खा के बोर हो गई हूँ यार, अच्छा ही नहीं लग रहा है। कितना भी मसाला डाल लो, कितना भी अच्छा बना लो, टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो सोचा चलो आज थोड़ा सा ज़बान का टेस्ट बदला जाए। और यहाँ पर मैं खूब सारी चीज़ें जी भर के खाऊँगी। दही बड़े खाऊँगी, पानी पूरी खाऊँगी, और क्या क्या खाऊँगी पता नहीं, आपको बताऊँगी। हवा बहुत अच्छी चल रही है। शुरुआत करते हैं पानी पूरी खाने से। ये मेरी प्लेट लग रही है, मेरी प्लेट ये रही। बस ज़्यादा चटका नॉन, लास्ट टाइम मेरी जुबान जल गई थी उससे। मीठा, हाँ ज़्यादा तीखा नहीं, मीडियम। आपकी बार बताइए, जुबान नहीं चलेगी। लास्ट टाइम ना बहुत तीखा, बहुत गर्म था, वो जुबान जल गई थी। पानी पूरी खाने के बाद मैंने एक प्लेट ना यहाँ पे दही पूरी की लगवाई थी, और ये भी इतनी टेस्टी थी यार, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अच्छे लग रहे हैं दही बड़े। वो गोश्त खा खा के दही बड़ों का टेस्ट आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मेडिकल से मुझे अपने लिए कुछ सामान चाहिए, तो वो भी मैंने ले लिया है। और अभी चलते हैं कहीं और। अभी घर जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है मेरा, अभी तो ट्रीट चालू है। अभी चलते हैं कहीं, जूस वगैरह या कुछ मिल जाता है, शरबत वगैरह तो पीते हैं, फिर चलते हैं घर पर। जब ऑप्शन बहुत सारे हो ना फ्रेंड, उसी वक्त ना दिमाग बहुत कंफ्यूज करता है कि क्या लें क्या नहीं लें। हर किसी की, चाहे घर में आपके पास कपड़े बहुत सारे हों, और जब ज़्यादा होते हैं उस वक्त दिमाग काम नहीं करता कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। कि ऑप्शन जो होते हैं ना ज़्यादा हमारी लाइफ में, वो हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं। वही आज मेरे साथ में हुआ। मैं इस दुकान पे चूज़ ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे कौन सा ड्रिंक लेना है। तो मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी। मैंने सोचा चलो मैंगो का सीज़न चल रहा है, ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी पीते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेरी मैंगो लस्सी बना के दी। और इस दुकान के सामने फ्रेंड, जस्ट सामने मेरा घर है। मैं सोहेल को, साथ को, दोनों को कॉल करी हूँ, वो मुझे खिड़की पे से जाग रहे थे। और सोहेल का भी थैंक यू, क्योंकि आज उन्होंने, मैं जो पुरानी शायना थी, कहीं खो गई थी, आज उन्होंने उसको वापस जिंदा किया, वापस लेके आए कि शायना तू पहले जैसी लाइफ जी, जैसे कि तू पहले जीती थी बिंदास। तू अकेले खाना खाती थी, घूमती थी, फिरती थी, शॉपिंग करती थी, तू क्यों अब मेरे पर डिपेंड हो गई है। तो ये वाली बात ना मेरे घर में, मेरे दिल में घर कर गई। और आज से ही मैंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है फ्रेंड। मैं अपने सारे काम अब बिना सोहेल की हेल्प के या किसी की भी हेल्प पे फ्रेंड अपनी लाइफ जीऊँगी। उस काम को, आधे अधूरे कामों को पूरा भी करूँगी। जहाँ भी जाना होगा बिंदास जाऊँगी। पहले बस मैं अपनी लाइफ को मैंने इतना ख़राब कर रखा था कि सोहेल की छुट्टी होगी जब करूँगी, छुट्टी होगी जब करूँगी, ये सोचते सोचते मैंने अपनी लाइफ पूरी ख़राब कर दी। क्योंकि एक छुट्टी में इंसान कितना ही काम कर लेगा। और यहाँ पे देखो साथ आ ही गया, उसने देख लिया था कि मैं यहाँ बैठी हूँ,
तो वो अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर रहा है, पता नहीं कौन सा जूस ले रहा है। मैंने उसको आधा जूस पिया, आधा जूस मैंने उसको दे के घर पे वापस आ गई थी, क्योंकि बस मैंने सोचा अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, घर चलते। तो यहाँ पे साथ आ गया था अपने लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए, तो मैं यहाँ से थोड़ी देर में घर चली गई थी। और मेरे से ये पूरी लस्सी पी भी नहीं जा रही थी, इतनी हैवी थी। तो मैंने बस थोड़ी सी और पी और बाकी मैंने साथ को दे दी कि साथ उसको तो पूरा पी ले और तू घर पे आ जाना। कल मैंने पर्दे चेंज कर दिए थे भाई। ये पर्दे की फ्रेंड खासियत ये या बुराई है क्या है पता नहीं, इसके अंदर से रोशनी बहुत आती है। मुझे ना जनरली है ना इस तरह के पर्दे पसंद है जिससे कि घर के अंदर अंधेरा छाया रहे। पर्दे बंद कर दो तो कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए। ये पर्दे बंद कर दिए ना, पूरे घर के अंदर रोशनी थी। ये पर्दे रोशनी वाले हैं, तो जब तक काम चल रहा है मैं इस पर्दों से काम चला रही हूँ। इंशाल्लाह फिर एक दिन इसको चेंज करके मैं इस तरह के पर्दे लूँगी जिससे कि घर के अंदर रोशनी ना आए। पर्दों का मतलब ही क्या होता है? पर्दों का मतलब यही होता है कि बंद कर दो तो अंधेरा, खोल दो तो रोशनी। कल का जो ट्रीट था फ्रेंड, जो मैंने अपने आप को दिया था, या थोड़ी देर के लिए मैं अपने अकेले घर से बाहर गई थी बिना साथ के, बिना सोहेल के। इसके पीछे सोहेल ने मुझसे कहा था कि साइना तू अकेले जा, निकला कर। पहले मैं ऐसी करती थी यार, पूरा घर अकेले संभालना, अपने लिए अपना भी ध्यान रखना, घर का भी ध्यान रखना, हर एक चीज़ को मैं हैंडल करती थी। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया ना फ्रेंड, मैं प्रॉपर पूरी तरह से सोहेल पर डिपेंड हो गई हूँ। सोहेल की छुट्टी होगी तो ये लाऊंगी, सोहेल की छुट्टी होगी तो यहाँ जाऊँगी। उस चक्कर में क्या हो रहा है ना फ्रेंड कि मैं घर के अंदर कैद होकर रह जा रही हूँ, क्योंकि सोहेल की छुट्टी हफ्ते की एक पड़ती है। अब एक हफ्ते में 7 दिन में एक इंतज़ार करना है एक छुट्टी में। अब एक छुट्टी में कितना ही काम कर पाऊंगी मैं। उस चक्कर में मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट चल रही हूँ। तो सोहेल ने मुझसे कहा कि तू अकेले जा, अकेले तेरे बाहर खाने का मन है, तू खाना खा, बाहर जाके घूम, शॉपिंग कर, तुझे घर की जो ज़रूरत है वो तू ले। लेकिन तू ये मत सोच कि तू सोहेल के संग ही जाएगी, क्योंकि अगर तू मेरे ऊपर रहेगी डिपेंड ना, तो तेरे को एक छुट्टी मिलेगी हफ्ते में, फिर बाकी के 6 दिन तू घर के अंदर रहने वाली है। फिर एक दिन के अंदर इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं फ्रेंड कि वो नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं फ्रेंड ये मेरी गलती भी है कि कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और या किसी के आसरे के ऊपर या किसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। सोहेल की कंडीशन क्या है, सोहेल की प्रॉब्लम मैं समझती हूँ यार, सही बात है, हफ्ते की एक छुट्टी रहती है, उनको क्या दौड़ाना बाजारों में इधर उधर। इंसान चाहता है एक छुट्टी रहे तो घर पे वो आराम करे, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताए। अब मैंने सोच लिया है कि नहीं भाई, अकेले घूमना है, फिरना है, अपनी लाइफ पहले की इतना करनी है, जो कि मैं अभी फ़िलहाल कितने टाइम से मैंने उसको छोड़ दिया था। अभी फिर से अपनी लाइन को वापस लेके आना है। जो भी चीज़ें लानी है अपने लिए, चाहे कपड़े हों, चाहे घर का सामान हो, कुछ भी हो, मुझे अकेले ही करना है और खुशी खुशी करना है। रोना नहीं है, चिड़चिड़ नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सोहेल के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि इसमें सोहेल की कोई गलती नहीं है। तो बस वापस अपने रूटीन में आ गई हूँ फ्रेंड में, और बस दुआ करती हूँ कि मेरा जो पहले जो मैं लाइफ जिया करती थी, हर चीज़ अकेले हैंडल करना मैं फिर से करूँ, फिर से अपनी लाइफ को नॉर्मल करूँ, बाहर जाऊँ, अपने लिए वक्त निकालूँ, अपने लिए टाइम निकालूँ, तैयार शैयार हूँ, घूमूँ फिरूँ। जो मैं किया करती थी फ्रेंड, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। शायद इसीलिए मेरी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो गई है, लेकिन नहीं भाई, अब बहुत हो गया। सोहेल ने कल मेरे को कहते नहीं, एक इंसान होना चाहिए जो आपको आईना दिखाए वक्त पे कि नहीं तो ऐसा रहेगी तो ऐसा ही होने वाला है, तो को अपने ऊपर डिपेंड रहना है, अपने ऊपर ही काम करना है, खुशी चाहिए तो अपना काम खुद करना है। तो वही चीज़ मैंने सोच लिया फ्रेंड कि वह बहुत हो गया, बहुत मैंने अपने आप को घर में कैद कर लिया। अब सब कुछ अपने लिए ही करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अकेले दम पे करना है। तो ये था, इसलिए कल मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अकेले गई थी। थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि हमेशा मैं सोहेल के संग ही निकलती हूँ, जाती हूँ, साथ में होता है। अभी नहीं, अभी सब कुछ अकेले करना है इंशाल्लाह। सोहेल को अपने काम पे ध्यान देना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, और उनकी वजह से अपना काम नहीं रोकना है। ये मेरा चल रहा है। तो बस फ्रेंड, चलते ही मिलते हैं। और टीवी तो हमारी लगी गई है, आपने देख ही लिया था, टीवी लग गई है। 2 दिन से अच्छे से टाइम पास भी हो रहा है, साथ भी मस्त घर के अंदर अब रहता है। अभी थोड़ी देर में अरबी पढ़ने जाएगा। पहले इतना भटकता था, इधर चले आओ उधर चले आओ, अभी वो सब नहीं होता। अभी अपने मस्त माशाल्लाह से घर में रहता है, क्रिकेट वगैरह, मैच वगैरह, फिल्म वगैरह देख लेता है, लगा लेता है। तो हमारी टीवी है। पहले हम लोग ना 32 इंच की लेने की सोच रहे थे, लेकिन मैंने ही सोहेल से कहा मैं सोहेल लेते हैं तो बड़ी लेते हैं। तो फिर मुझे तो अच्छी लग रही है, इतनी बड़ी टीवी तो होनी चाहिए। तो ये टीवी हमारी फाइनली घर पे अंदर आ गई है। तो साथ का भी मस्त टाइम पास हो रहा है, मेरा भी टाइम पास हो रहा है, सोहेल का भी हो रहा है। सोहेल भी अब खाना खा के, जब काम पे से आते थे खाना खा के बेचारे, वो भी एकदम बोर होते थे। अभी वो अपनी पसंद की कोई फिल्म लगा लेते हैं, देख लेते हैं, उनका टाइम पास हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ख्याल रखना, खूब सारा प्यार देना मेरे चैनल को। और अब खूब घूमूंगी, खूब बाजार जाऊंगी, खूब शॉपिंग करूंगी, और जो भी घर के काम पेंडिंग है सब अपने अकेले दम पे करूंगी। चलिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ख्याल रखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।